नमस्कार भाई दोस्तों, बीजेपी आरएसएस के सारे कच्चे चिट्ठे खुल चुके हैं। अभी भी अगर आप लोगों की नहीं समझ में आया तो आपको समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो पाखंड फैलाया था, जो झूठ का एक गुब्बारा फैला रखा था, वो पूरा गुब्बारा फूट चुका है, आपके सामने आ चुका है। आप सोच सकते हो, पंजाब के अंदर ही ऐसी किताब छप रही है जिसके अंदर बाबा नानक के बारे में भला बुरा कहा जाता है। ऐसी किताब पंजाब में छप रही है, कैसे छपने दिया जा रहा है इसको? कमाल की बात है। उसके बाद उन बच्चों ने जैन जीव जिसको बोलते हैं, सारे के सारे राज खोल दिए, सारे के सारे कैसे मतलब तानाशाही चली हुई है देश के अंदर। आप है ना, थोड़ा पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, तब आपकी समझ में आएगा, तब पता लगेगा आपको। को सारी दुनिया जानती है और एक सच्चा संत मानती है। आप जानते हैं कि उनको परमात्मा मिले और सचखंड तक दिखा के लाए, परंतु पंजाब की धरती पे आज इतना बड़ा पाप हो रहा है कि गुरु नानक देव जी की निंदा की जा रही है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके चेलों के द्वारा ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की। और बहुत ही दुख की बात है कि पंजाब की पवित्र धरती पे छापी जा रही है। दयानंद वर्ष दीनानगर पंजाब गुरदासपुर के अंदर ये छापी जा रही है। इसमें 11वें समोल्लास में पेज नंबर 307 को पढ़ के तो मेरा दिल ही दुख गया। इससे प्रश्नकर्ता ने पूछा, पंजाब देश में नानक जी ने एक स्वच्छ मार्ग चलाया था। ध्यान से सुना, पंजाब देश बोला गया है, सुन लिया ना? पंजाब देश, ये भी जानते थे पंजाब देश था, संयुक्त पंजाब एक देश था, अलग देश था। उसके लिए ये भूल भयंकर बीमारी, या क्या नाम था उसका, मूल शंकर तिवारी, और जिसको स्वामीनारायण सरस्वती बोलते थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है बाबा नानक के खिलाफ। अगर सुन लो ना तो मतलब कि आग लग जाए बंदे को कि ये कैसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं बाबा नानक के खिलाफ। वो मूर्ति का खंडन करते थे, मुसलमान होने से भी बचाए, तो वो तो अच्छे थे। और देखो इस भंगेड़ी दयानंद जी ने क्या बताया उनके बारे में। नानक जी का आचरण तो अच्छा था, परंतु विद्या कुछ भी नहीं थी, उनको तो ज्ञान ही नहीं था। हाँ, भाषा उस देश की जो ग्रामों की है जानते थे, वेद आदि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। मतलब नानक जी को ज्ञान था ही नहीं। जो जानते होते तो निर्भय शब्द को निर्भो न लिखते भाई, निर्भय शब्द को निर्भो ना लिखते, निर्भो निर्भय। जब बाबा नानक को पंडा पढ़ाने आया था ना पहली बार, तो बाबा नानक ने एक अक्षर रखा था, एक ओंकार। पंडा वहीं पे समझ गया था तो किसी छोटे मोटे हस्ती को पढ़ाने नहीं आया है। वहां से उल्टे पैर भाग गया था, वहीं से उल्टे पैर। उसको पता लग गया था कि तू क्या पढ़ा। इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं बाबा नानक के खिलाफ कि आप है ना सुनोगे तो आपके तन बदन में भी आग लगेगी। ऐसा काम किया जा रहा है। अब सुनो, इन बच्चियों के साथ जो कर रहे हैं, मतलब गिरावट की सारी हदें पार कर चुकी है बीजेपी आरएसएस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया आहिर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में से कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था। आज मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहे। थैंक यू। मूर्ति हो ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया, और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। बस मुझे ये पता है। पर जब जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम, क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरनाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या? मैंने कहा फरनाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने
इन्होंने हमारे साथ किया, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे, हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब बोलो, अब थोड़ा बच्चे को भी सुन मेरा लो। नाम भरत बानाइत है, मैं नागपुर से आया था जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की, शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए। पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता, यही मैं कहना चाहता हूँ। एट दिल्ली जंतर मंतर मेरे सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके व्हाट अबाउट द नैरेटिव, जो नैरेटिव Standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज्ड टू गो टू फॉर माय प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. One second. मेरा बस एक सवाल है, जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? कहाँ आर्टिकल 14 को मानता कौन है? पहले तो बताओ। संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, खुद के कानून बना रखे हैं इन लोगों ने। इस्तीफा मांगना भी चाहिए, इस्तीफा मांगो। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। देश का गृह मंत्री बनकर बैठा हुआ संसद तक में आने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और सवालों से ही ये डरते हैं। आरएसएस एक बहुत बड़ा गेम खेल चुकी है पंजाब के अंदर भी। किताबों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? मतलब बाबा नानक को अनपढ़, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उन्होंने किया, और नहीं उस शब्द को मैं सुनाना चाहता। ऐसा शब्द बाबा नानक के लिए। और गुरदासपुर में एक किताब छप रही है, एड्रेस ले लेना भाई, उस दुकान का एड्रेस दे देंगे तुम्हारे को, जाकर पूछो उनसे कैसे छाप रहे हो इस किताबों को। ये किताबें छप कैसे रही हैं पंजाब के अंदर, और उन बच्चों के साथ हो क्या रहा है? ये जैन जी है, जैन जी। घबराना मत बच्चों, तुम्हारे साथ पूरा देश है। ये कुछ है ना, गोबर भगत मूत्र पीने, इनसे घबराना नहीं है। इनका काम ये है ट्रोलिंग करना, इनका काम है ट्रोलिंग करना, इनसे मत डरो। ये तो सबके पीछे लगे रहते हैं यार। गोबर मूत्र खानी पीनी फौज है ना, इसका काम ये है। इनको इसलिए गोबर मूत्र दिया जाता है, इसलिए सस्ता नशा दिया जाता है इनको। ये पूरे दिन बस लगे रहे, डरना नहीं है। ऐसे डटे रहो। इस्तीफा ये भी देगा, ये भी इस्तीफा देगा, भागेगा भी ये देश छोड़कर, देख लेना। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।